हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम कक्षा 12 की संस्कृत पढ़ेंगे, जो कि हिंदी के में लगी होती है। हिंदी में कुछ चैप्टर होते हैं संस्कृत के जो हमको पढ़ने होते हैं। उन्हीं में से एक चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व, कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। वहीं से मैंने कुछ पंक्तियाँ ली हैं, हम उनका हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यो भारत देश है यत्र समुलसति जनमानस पाविनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संध्यो पुष्पिनी शुर भारती। धन्यो भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ, समुलसति सुशोभित है, जनमानस पाविनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी यानी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संधो पुष्पिनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, पुष्पिनी यानी जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी। तो ये हो जाएगा, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। देववाणी यानी संस्कृत सुशोभित है। आगे देखते हैं। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। वर्तमान या विद्यमान, विद्यमानेषु विद्वान भी कह सकते हैं और वर्तमान भी कह सकते हैं। वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में, जितने भी साहित्य हैं, वाङ्मयेषु जितने भी, विद्वान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य, इसका यानी संस्कृत का, इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सबसे श्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके पृथिका अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? लोके, संसार में, पृथिता प्रसिद्ध, अस्ति है, संस्कृत नाम्नापि संस्कृत नाम से। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। अस्माकम यानी हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक जो इतिहास प्रसिद्ध होते हैं, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद या समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। अस्या में, इसी भाषाया भाषा में, लिखितानि लिखे हुए, संति हैं, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यमेव भाषा सर्वसामान्य भाषा न जन्यति मन्यते। भाषा तत्व विधि, भाषा तत्वविद यानी भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ठीक है, भाषा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ये भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाशयतसभ्य व्यापक तत्व चैन कस्यामि दृष्टिर्विषय। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। कि जो इसका गौरव है और इसका जो ज्ञान है, ज्ञान का आश्रय है, और जो इसकी व्यापकता है यानी फैलाव है, इसका जो महत्व है, वो किसी की भी दृष्टि से यानी किसी की भी नज़र से छिपा नहीं है। आगे देखेंगे। संस्कृतस्य गौरमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुत्तमाचार्य प्रवरेण दंडिना। दंडी जो थे वो संस्कृत के महान आचार्य थे। तो संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर यानी संस्कृत के गौरव को नज़र में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है।
प्रवरेणदंडिना, आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम देवी वाग्वाग व्याख्याता महर्षिर्भि। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। क्या कहा है उन्होंने? कि जो संस्कृत है ये ईश्वर की वाणी है, स्वयं भगवान की वाणी है। तो ये था कुछ पंक्तियाँ, थोड़ा सा मेरा प्रयास, और इसी चैप्टर की हम कुछ पंक्तियाँ और पढ़ते हैं। संस्कृतस्य या संस्कृत का साहित्यम सरसम। संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चित और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गधे पदे च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य च वर्तते। उसके गद्य और पद में लालित्य। अब हम गद्य पढ़ रहे हैं, कोई भी कविता टाइप होता था वो पद होता। गद्य और पद में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। की बहुना का मतलब है अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्य प्रेरणा संस्कृत बाढ़ में ददाती न तादर्शी किचिदन्त्यते। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है। ये सच भी है कि संस्कृत पढ़ने से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। जो संस्कृत पढ़ते हैं वो बच्चे चरित्र के मामले में अच्छे होते हैं। तो चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। संस्कृत बाढ़ में ददाती न तादर्शी किचिदन्त्यते। जैसे संस्कृत व्याकरण देता है, संस्कृत साहित्य देता है, अन्य कोई नहीं देता। या ऐसे कह सकते हैं चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, कोई अन्य साहित्य नहीं देता। आगे देखेंगे, मूलभूताना मानवीय गुणाना यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं, या वैसी कहीं और नहीं। वर्तते नान्यत्र तादृशी। दया दान शौचम औदार्यम अहिंसा क्षमा अन्य चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना यानी किसी को देखकर देशभाव ना हो, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं, यानी संस्कृत पढ़ने से उत्पन्न होते हैं। इतने सारे गुण कौन कौन से? दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से देशभाव नहीं करना, क्षमा कर देना, ये सभी गुण संस्कृत के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब संस्कृत पढ़ने से काफ़ी लाभ है, हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। इसी चैप्टर की कुछ और पंक्तियाँ देखते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि का मतलब होता है प्राचीन। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्याद्यो महाकविय स्वकीय ग्रंथरत्ने अध्यापी पाठकाना हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, सबसे प्राचीन कवि हैं वाल्मीकि। महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था। कवि कुलगुरु कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। कालिदास जी ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। और अन्य भास, भारवी, भवभूति और महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, जो भी उन्होंने ग्रंथ रत्न लिखे, मैंने बताया कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, व्यास जी ने महाभारत लिखी है और कवि कुलगुरु कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, और भी कई नाटक लिखे हैं। और भास और भवभूति, भारवी, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। तो वो आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। किस लिए? अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा आज भी पाठकों यानी पढ़ने वालों के मन में, हृदय में विराजमान है। आगे देखते हैं। यह भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और वंदनीय है।
यतो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडतव संस्कृति मेकतुच्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है या संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यमेव संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, सभी भाषाओं में प्राचीन, श्रेष्ठा चास्ति और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवान भारती इति। गीवान भारती यानी देव भाषा कह सकते हो, संस्कृत कह सकते हो इति। तो इसलिए ठीक कहा गया, ततः सुष्ठु उक्तम, इसलिए ठीक कहा गया है। देववाणी यानी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। भाषासु सभी भाषाओं में, मुख्य, मधुर, मधुर, दिव्य है। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में कैसी है? मुख्य, मधुर और दिव्य है। इसी के साथ हम ये प्रयास समाप्त करते हैं। छोटा सा प्रयास था, आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।